हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो भाई, डिजाइन ए रिवेटेड स्प्लाइस फॉर ए टाई ऑफ स्टील ब्रिज। ठीक है, एक टाई आपका स्टील का ब्रिज बना रही है, बेसिकली उसको हमें डिजाइन करना है रिवेटेड। 20 सेंटीमीटर विड्थ है उसकी और 20 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है भाई, कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ 50,000 किलोग्राम। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमारा वो कितना लग रहा है, 50,000 किलोग्राम का। ठीक है, यूज 12 mm थिक कवर प्लेट्स, 12 mm की कवर प्लेट्स यूज करनी है हमें, और 22 mm डायमीटर रिवेट्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। परमिसिबल स्ट्रेसेस हमें दे रखी है, टेंशन इन प्लेट 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और शीयर दे रखी है 1000, और बियरिंग दे रखी है 3000। गिव अ नीट स्केच ऑफ द अरेंजमेंट। बेसिकली क्वेश्चन आपका किसका है, ये डिजाइनिंग का। तो डिजाइनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। तो डिजाइनिंग के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करने हैं, अरेंजमेंट यहाँ पे उनकी बनानी है मुझे कि रिवेटिंग मैं कैसे करूंगा यहाँ पे। अब इसके अंदर सब कुछ बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट जो एक आपके रास्ते में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो क्या हो सकती है, यूनिट्स। क्योंकि इसके अंदर सब कुछ हमें क्या दे रखा है, इस ऐसे यूनिट सिस्टम में दे रखा है जो हम यूज नहीं करते जनरली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप पूरा का पूरा इसी में ही सॉल्व कर दो। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसी यूनिट सिस्टम में सॉल्व कर दो, या फिर क्या करो, इसको अपने सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। अपने सिस्टम में ले आएंगे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कंफर्टेबल भी रहेगा और आपको आसानी भी हो जाएगी करने के लिए। ठीक है, तो वो सब अभी करते हैं, इनकी यूनिट की कन्वर्जन भी करते हैं। ठीक है, उससे पहले डिजाइनिंग करेंगे तो डिजाइनिंग में मेरे को क्या बताना है यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ रिवेट्स लगेंगे, और हमारा बेसिकली जो स्ट्रेंथ है या एफिशिएंसी है हमारे जॉइंट की वो भी बता सकते हैं। अदरवाइज हमें नंबर ऑफ रिवेट्स बताने हैं, स्ट्रेंथ एफिशिएंसी बताने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा तो तब एक आधी चीज एक्स्ट्रा बेशक बता दो, अदरवाइज उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे को क्या बताना है यहाँ पे डायरेक्टली, पहले या एक तो नंबर ऑफ रिवेट्स और दूसरा मुझे उनका पैटर्न बताना है। तो नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे बता पाऊंगा, रिवेट वैल्यू के बाद। ठीक है, रिवेट वैल्यू के बेसिस पे ही बता पाऊंगा ना मैं। और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट या मेरा जो जो बेसिकली नंबर ऑफ रिवेट्स होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स या रिवेट वैल्यू पे पता करेंगे, उसके लिए पीएस और पी भी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी रिवेटिंग। अगर स्ट्रेट लाइन में दे देता हूँ 3-4 बोल्ट आते हैं तो स्ट्रेट रिवेट्स आते तो दे देते हैं कई बार, बट कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे रिवेटिंग का जो पैटर्न है वो डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो भी चेक करेंगे कि किस बेसिस पे चेक करेंगे कि क्या हमें पैटर्न देना है रिवेटिंग का, वो देखेंगे जब आएगा। उसके पहले हमें क्या करना है, पहले रिवेट वैल्यू निकालते हैं, पीएस और पीबी। तो स्ट्रेंथ उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे भाई हम। तो देखो अब सबसे पहले तो जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं पहले वो लिख लेते हैं। गिवन वैल्यूज हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है भाई, स्टील ब्रिज विड्थ दे रखी है हमें, बेसिकली विड्थ ऑफ प्लेट होगी ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 20 सेंटीमीटर की हमें विड्थ दे रखी है, और 20 सेंटीमीटर थिक कैरिंग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर थिक कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स। ये एक्चुअली 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 मिलीमीटर होगी शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये 20 मिलीमीटर है भाई, क्योंकि थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये है 20 मिलीमीटर थिक। तो थिकनेस हमें कितनी दे रखी है, थिकनेस किसकी है, ये मेन प्लेट की थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। थिकनेस ऑफ मेन प्लेट हमें दे रखी है 20 मिलीमीटर। मेन प्लेट हमारी ये होगी। कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स, फोर्स हमें दे रखा है यहाँ पे 50,000 किलोग्राम, 50,000 किलोग्राम, यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलो खैर बाद में यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा आपको, पहले लिख लेते हैं जो जो वैल्यूज दी हुई है। इसके बाद यूज 12 mm थिक कवर प्लेट्स। तो कवर टी कवर हमें कितना दे रखा है, 12 mm। डायामीटर, रिवेट का डायामीटर दे रखा है हमें 22 mm, ये दिया हुआ है भाई। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, परमिसिबल स्ट्रेसेस दे रखी हैं, ये सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। क्लियर।
तो यहाँ पे टेंशन इन प्लेट मतलब FT हमें दे रखी है यहाँ पे 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और FS कितनी दे रखी है, शियर इन रिवेट 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और FB बियरिंग हमें कितनी दे रखी है 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये डेटा हमें दिया हुआ है यहाँ पे। इस डेटा को हमें क्या करना है, पहले तो अपने रीडेबल फॉर्म में जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो नॉर्मली सिस्टम यूज़ हम करते हैं। सेंटीमीटर को तो मिलीमीटर में कर दो, ठीक है, ये तो सबको आता है। अब फोर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें न्यूटन्स और किलो न्यूटन्स में फोर्स दिया होता है, ये किस में दिया हुआ है, किलोग्राम में। तो सबको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यूनिट कन्वर्जन वी नो कि 1 न्यूटन 10 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो इसी के बेसिस पे अब यहाँ पे हम कन्वर्जन करेंगे इसका। तो 50,000 कितना होगा हमारा, 50,000 इंटू 10 न्यूटन्स, इतने न्यूटन आ जाएंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं ताकि ये क्या बन जाए हमारा, किलो न्यूटन में बन जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो किलो न्यूटन्स में आ जाएगी। तो 50 इंटू 10 500 किलो न्यूटन। लोड हमें दिया हुआ है 500 किलो न्यूटन का। कवर प्लेट की सही दी हुई है। अब यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम किस में लिखते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, या फिर मेगा पास्कल जो होता है, दोनों सेम ही होती हैं। तो यहाँ पे अब देखो 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तो क्या पता है, 1500 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दूं, इंटू 10 न्यूटन में, अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको कन्वर्ट करना है मुझे मिलीमीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करूंगा, इंटू 100, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। ये क्या बन गया अब, ये mm स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया, 15,000 अपॉन ये, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये क्या बन गया, 15 इंटू 10 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी चेंज होके। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, कितना आ जाएगा ये हमारा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यूज़ आ गई भाई। अब हमारी सारी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। कोई भी वैल्यू वैसी नहीं है जो हमारे फॉर्मेट में या हमारे जो वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं उसके अलावा किसी दूसरे सिस्टम में हो। अब हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिज़ाइन जब कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हम किस तरह का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मतलब जॉइंट जो है वो कैसा डिज़ाइन कर रहा हूँ, बट जॉइंट कर रहा हूँ, लैप जॉइंट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एज्यूमिंग डबल कवर बट जॉइंट मान लेते हैं, डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है भाई। तो अब जॉइंट एज्यूम कर लिया। तो जॉइंट एज्यूम करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मतलब रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। रिवेट वैल्यू के लिए पीएस और पीबी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेंथ मतलब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जो हमारा रिवेट आएगा, तो इसके अंदर हमारी क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर, जो ग्रॉस डायमीटर आएगा उसका स्क्वायर, क्योंकि रिवेट है, इंटू एफएस। अब यहाँ पे हमने कैसा जॉइंट एज्यूम किया है, डबल कवर, ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट हमने एज्यूम किया। तो शियरिंग प्लेन कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 2, तो डबल शेयर आ जाएगी, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 5G की वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं करी थी, हमें क्या पता है, सिर्फ जो डायमीटर है उसका पता है हमें, थिकनेस हो गया, और डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, ये रहा 22। तो 5 पता है हमें, बट ये रिवेटेड कनेक्शन है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, 5G यूज करेंगे यहाँ पर। तो 5G हमारा कितना आ जाएगा,
या यहीं पे दिखा देते हैं, 5G हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 1.5, ये हो जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ है 22, तो 22 + 1.5 हमारा 23.5 mm का ग्रॉस डायमीटर यूज करेंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर PS = 2 × π/4 × 23.5 का स्क्वायर इंटू FS की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है भाई, FS हमने ये दी 100 N/mm², 100 N/mm² हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई, इंटू 10⁻³ kN के लिए हमने कर दिया यहाँ पे। तो देखो कितनी वैल्यू आती है, ये आ जाएगी हमारी 2 × π/4 × 23.5 का स्क्वायर इंटू 100 / 1000, 86.74, ये आ गई हमारी यहाँ पे 86.74 kN। PS हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद आती है बारी हमारी PB की। तो PB हमारा क्या हो जाएगा, D ग्रॉस इंटू T इंटू FB, T क्या हो जाएगी, ये मिनिमम। तो T मिनिमम यहाँ पे हमारी क्या आएगी, लिख लेते हैं पहले। तो थिकनेस मिनिमम, T मिनिमम क्या हो जाएगी हमारी, मेन प्लेट और कवर प्लेट्स की सम ऑफ कवर प्लेट्स में से ये हो जाएगी। तो T मेन और सम ऑफ कवर प्लेट्स, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वही हमारी T मिनिमम आएगी। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, T मेन की क्या थी हमारी थिकनेस 20, तो या तो 20 mm होगी, और कवर प्लेट्स की हमें कितनी दी हुई थी 12 mm, तो 12 + 12 24, 20 और 24 में से कौन सा छोटा है 20 mm, तो हमारी T मिनिमम क्या हो जाएगी, T मिनिमम हो जाएगी हमारी 20 mm। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं। तो देयरफॉर PB = डायमीटर है हमारा 23.5 इंटू थिकनेस है हमारी 20 इंटू बियरिंग स्ट्रेंथ हमारी कितनी दे रखी है भाई यहाँ पे, मैक्सिमम पर 300 N/mm² इंटू 10⁻³ kN। तो ये देखो कितना आता है, 23.5 इंटू 20 इंटू 300 / 1000, 141। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 141 kN PB। अब देखो यहाँ पे, अब स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे रिवेट वैल्यू के लिए, रिवेट वैल्यू क्या होगी, PS और PB में से जो मिनिमम है। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, एक है 141 और दूसरा कितना है 86.74। तो कितनी हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू, इक्वल्स टू, तो रिवेट वैल्यू इक्वल्स टू PS इक्वल्स टू 86.74 kN। ये वैल्यू हो गई, रिवेट वैल्यू हमें पता चल गई। अब रिवेट वैल्यू पता चल गई तो अब क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ रिवेट्स मुझे कैलकुलेट करने हैं। नाउ N कितनी हो जाएगी, फोर्स, टोटल फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू। तो फोर्स कितना रेजिस्ट करवाना था हमें, कितना दिया हुआ है फोर्स हमें, ये रहा 500 kN, 500 kN अपॉन रिवेट वैल्यू कितनी आई है 86.74 kN। तो ये कितना आएगा देखो, 500 / 86.74, ये आ गया हमारा 5.76, मतलब कितना हो गया ये 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स या रिवेट, सॉरी। तो 6 रिवेट्स हमारे यहाँ पे हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि ये कनेक्शन हमारा सेफ रहे। क्लियर। अब 6 रिवेट कैसे करूंगा मैं, अभी देखो, या तो आप शुरुआत कर सकते हो बिल्कुल चेन रिवेटिंग से, बिल्कुल सिंपलेस्ट जो हमारी प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी हमारी, या तो चेन रिवेटिंग से कर दो या फिर आप फिर डायमंड रिवेटिंग कर सकते हो। सपोज मैं शुरुआत करता हूं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इसको भी प्रोवाइड करूं, मैंने सिंपलेस्ट सबसे सिंपल जो हमारी अरेंजमेंट मुझे पता थी वो करता हूं, फिर उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे ट्रायल वन प्रोवाइड 6 number of bolts, 6 number of rivets, 6 number of rivets in chain riveting। ठीक है, तो अब ये कैसे प्रोवाइड किया होगा मैंने, विड्थ भी खैर मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है टोटल 20 सेंटीमीटर। तो सब मुझे पता है सारी वैल्यूज, तो कोई भी अननोन तो बचा नहीं है। अब तो सिर्फ हमें यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है बस, कि चेन रिवेटिंग फेल ना कर जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 500 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है और यहाँ पे 500 किलो न्यूटन इधर लग रहा है। तो जब मैं चेन रिवेटिंग प्रोवाइड करूँगा इसके अंदर, तो 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स मुझे देने, रिवेट्स मुझे देने हैं। तो कैसे करूँगा प्रोवाइड, यहाँ पे 2-2 की लाइन में मतलब इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, 1 2 ट्रिपल रिवेटिंग हो गई बेसिकली ये, 2-2 रिवेट्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट मुझे ये स्ट्रक्चर पता था कि अगर मैं कुछ और अरेंजमेंट नहीं देना चाहता तो मैं ऐसे दे सकता हूँ इसको। तो जब मैंने ऐसे दिया इसके अंदर, तो मैं इसकी क्या करूँगा, अब स्ट्रेंथ पता करूँगा कि कहीं पे फेल तो नहीं कर रही मेरी प्लेट। ठीक है, अब देखो मैंने ये रिवेटिंग तो प्रोवाइड कर दी, बट क्या ये रिवेटिंग जो मैंने प्रोवाइड करी है इस तरह से रिवेट देना सेफ है या नहीं है, कोई चीज़ फेल तो नहीं कर जाएगी, कोई प्लेट फेल तो नहीं कर जाएगी। क्लियर, मेरा जॉइंट सेफ है या नहीं है वो मुझे चेक करना पड़ेगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शंस पर मैं क्या चेक करूँगा यहाँ पे, कि मेरी प्लेट की स्ट्रेंथ सही है या नहीं है, सेफ है या नहीं है। तो उसके लिए हमें पता है कि अलग अलग सेक्शन पे हमारी अलग अलग प्लेट्स क्या है, वल्नरेबल है, मतलब सेफ नहीं है। मतलब इस सेक्शन की अगर बात करूं, ये क्या है सेक्शन 1-1, और सपोज यहाँ पे ये क्या है सेक्शन 2-2, और ये है हमारा सेक्शन 3-3। ठीक है, और इसको अगर मैं दूसरे उसमें देखता हूँ व्यू में, तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा हमारा जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप इनको दिखा सकते हो कि हमारी जो कवर प्लेट्स हैं वो यहाँ तक हैं। ये कवर प्लेट्स थी। अब इनके अंदर हमने जो रिवेट्स दिखाए हैं वो दिखा रखे हैं कुछ ऐसे। ये फर्स्ट ट्रायल हम कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रायल के अंदर हम ये चीज़ें नहीं बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे, अगर नेक्स्ट ट्रायल की तब बारी आएगी जब ये फेल करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से सेक्शन पे कौन सी प्लेट जो है वो अनसेफ है, मेन प्लेट या फिर कवर प्लेट। यहाँ पे ये 500 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है और 500 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, ये दिखा रखा है हमने। तो ये फोर्स लग रहा था, ये इस तरह से जॉइंट हमारा कुछ ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो सेक्शन 1-1 दिखाया है, ये जो सेक्शन है बेसिकली ये क्या है 1-1, सेम सेक्शन यही, ये 2-2, ये 3-3। अब 1-1 और 2-2 और 3-3
कौन से सेक्शन पे कौन सी प्लेट हमारी अनसेफ है, मुझे वही प्लेट चेक करनी है कि क्या वो प्लेट यहाँ पे फेल कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो फेल नहीं कर रही तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हमारा जॉइंट वहाँ पे सेफ है। अगर वो फेल कर रही है तो मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिवेट्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है प्लेट की। मटेरियल कट रहा है ना, तो मटेरियल को फिल करूँगा उसके अंदर और रिवेट्स जो है वहाँ पे उसकी बजाय किसी दूसरी लाइन में प्रोवाइड करूँगा। सपोज जब मैं बात करता हूँ प्लेट सेक्शन हमारी 1-1 की, तो सेक्शन 1-1 पे यहाँ पे इस पॉइंट पे सारा का सारा लोड कौन ले रहा है, हमारा मेन प्लेट, क्योंकि इसने अभी इन दोनों प्लेट्स पे ट्रांसफर नहीं किया इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिवेट के बाद ही ये कुछ लोड इनके ऊपर ट्रांसफर करेगी। अभी यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 1-1 पर, तो सारा का सारा लोड कौन ले रहा है, मेन प्लेट। तो यहाँ पे कौन फेल कर सकती है, मेन प्लेट। जब मैं यहाँ पे सेक्शन 3-3 की बात करता हूँ तो 3-3 पे कौन फेल करेगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस मेन प्लेट ने सारा लोड इस कवर प्लेट पे और इस कवर प्लेट पे, दोनों कवर प्लेट्स पे ट्रांसफर कर दिया। खुद के ऊपर तो कोई लोड आ नहीं रहा तो फेल नहीं करेगी। तो कौन लोड ले रहा है, कवर प्लेट्स, तो वही क्या करेंगी, फेल करेंगी। जिस पे लोड आ रहा होगा वही अनसेफ है, वही फेल कर सकती है। जिस पे लोड ही नहीं आ रहा तो वो तो फेल करेगी ही नहीं। तो सेक्शन 1-1 और सेक्शन 3-3 पहले चेक करता हूं कि क्या यहाँ पे सेक्शन 1-1 पे मेन प्लेट के लिए और सेक्शन 3-3 पे कवर प्लेट के लिए क्या ये मेरी सेफ हैं। अगर ये सेफ हैं तो फिर 2-2 की बारी आती है, फिर उसकी बात करेंगे कि वहां पे क्या चीज चेक करेंगे। ठीक है, सेक्शन 2-2 पे तो क्या हो रहा है, बेसिकली आधा लोड हमारा मेन प्लेट ले रही है, आधा 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 कवर प्लेट्स ले रही है, तो वहां पे पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। अभी वहां पे सेफ है हमारी, बाकी जो मेन और कवर प्लेट है 1-1 और 3-3 पे मुझे चेक करनी है क्या वहां पे इस पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से मेरी प्लेट सेफ है या नहीं है। एक बार ये आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर देखते हैं हम सेफ है या नहीं है, क्या मैं ये पैटर्न प्रोवाइड कर सकता हूं या नहीं। तो देखो भाई, अब हमें इसमें से किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। नहीं, कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो बेसिकली PS और PB की वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में मेंशन करने के लिए काम आएगी हमारी। PS 86.74 किलो न्यूटन, PB आई थी हमारी 141 किलो न्यूटन, और N हमारे आए हैं नंबर ऑफ रिवेट्स जो है वो 6। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, अब यहाँ पे चेक करेंगे हम इसकी स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ किसकी चेक करेंगे, बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, क्योंकि वही मुझे यहाँ पे चेक करनी है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में जब हम देखेंगे तो एट 1-1 सेक्शन 1-1 की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या करेंगे, चेक फॉर मेन प्लेट, चेक फॉर मेन प्लेट। यहाँ पे कौन फेल कर सकता था, मेन प्लेट, क्योंकि सारा लोड मेन प्लेट ले रही है। तो यहाँ पे जब मैं चेक करूंगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट PT, तो कैसे चेक करूंगा, यहाँ पे ये मुझे कितनी दे रखी है, टोटल विड्थ कितनी दे रखी है, ये 20 सेंटीमीटर है ना। टोटल विड्थ हमें कितनी दे रखी थी इसकी, 20 सेंटीमीटर ये, तो ये 200 mm हमें टोटल दे रखी है। तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे B माइनस N इंटू 5G इंटू T इंटू FT, यही वैल्यू होगी हमारी। T किसकी आएगी, यहाँ पे T मेन की आएगी भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई मिनिमम वगैरह नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि जिस प्लेट की बात कर रहा हूँ उसी प्लेट की थिकनेस लेनी पड़ेगी मुझे। मेन प्लेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे T मेन ही ली जाएगी, T मेन प्लेट। तो क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, B क्या है 200 माइनस नंबर ऑफ रिवेट्स कितने आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, एक और एक 2, तो 2 रिवेट्स आ रहे हैं इनटू इनका डायमीटर, ग्रॉस डाया कितना आ रहा था हमारा, 22 था, 22 प्लस 1.5 तो मतलब 23.5 ये आ गया, इनटू थिकनेस, मेन प्लेट की थिकनेस कितनी दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 मिलीमीटर, इनटू FT की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 150, 150। तो ये देखो कितनी स्ट्रेंथ आती है हमारी,
23.5 इंटू 2 माइनस 200 में से माइनस कर दो इसको, इंटू 20 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000, ये आ रही है हमारी 459 बी माइनस एन इंटू डी, ठीक है, इंटू थिकनेस इंटू ये हो गया। तो एक सेकेंड, 2 इंटू 23.5 47, तो 200 माइनस 47 इंटू 20 इंटू 150 डिवाइड बाय, ठीक है, 459 आ रही है, ठीक है। तो 459 किलो न्यूटन पीटी। और हमारा लोड कितना लग रहा था यहाँ पे, रेजिस्ट कितना करना है प्लेट को, 500 किलो न्यूटन। इसकी तो स्ट्रेंथ ही 459 है यहाँ पे, तो ये तो क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी। 500 का तो इस पे लग रहा है और इसकी स्ट्रेंथ 459 है, तो ये क्या है, लेस देन एफ है। एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, 500 किलो न्यूटन। तो देयरफॉर अनसेफ। तो अनसेफ है तो क्या करूंगा, पहले इसको सेफ करूंगा तभी आगे दूसरे सेक्शन को चेक करूंगा। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब सेक्शन इसका जो मैंने ज्योमेट्री दी है यहाँ पे रिवेटिंग की, वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिवेट्स, तो एक नंबर ऑफ रिवेट रखूंगा सिर्फ यहाँ पे, उससे कम तो कर नहीं सकता। तो अभी मैंने कितने दिए हुए थे, 2 दिए हुए थे। तो अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे एक रिवेट रख दूं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो था वो यहाँ पे दे दूं, ठीक है। तो एक डायमंड रिवेटिंग मेरी बन जाती है। तो यहाँ पे अब क्या करूं, देयरफॉर यूजिंग डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग देखते हैं ट्राई करके, डायमंड रिवेटिंग में हमारा सेक्शन सेफ होता है या नहीं होता वो चेक करते हैं। डायमंड रिवेटिंग में कैसे करेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली डॉटेड नहीं आएगी क्योंकि ये हमें दिखती हैं। तो अब यहाँ पे डायमंड रिवेटिंग कर दी, तो एक यहाँ पे हो गया, 2 इधर और 3 इधर, ठीक है। सिमिलरली दूसरी साइड भी हमारा जॉइंट के ऐसे ही हो जाएगा, क्लियर। तो ये हम ट्राई करते हैं। अब ये क्या हो गया हमारा, ट्रायल 2। तो ट्रायल 2 में चेक करेंगे अब हम डायमंड रिवेटिंग सेक्शन 1 पे। अब यहाँ पे तो मेरे को कोई वैसे तो चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बट स्टिल फिर भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पे ये चीज फेल तो नहीं कर रही जिसके लिए मैंने यहाँ पे अब इसको चेंज किया था। तो फिर से हम क्या करते हैं, एट 1 ठीक है। तो पीटी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 200 माइनस नंबर ऑफ रिवेट्स कितने आ रहे हैं अब यहाँ पे, एक आ रहा है, तो n इंटू 23.5 बी माइनस एन इंटू डी इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है यहाँ पे 20, ठीक है 20 है, इंटू एफ टी 150। तो ये कितनी आ रही है वैल्यू हमारी यहाँ पे, अब देखो भाई, तो 200 माइनस 23.5 इंटू 20 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000 सॉरी 529.5 किलो न्यूटन पीटी आ गई हमारी यहाँ पे। ये क्या है, ग्रेटर देन 500 किलो न्यूटन, तो यही चाहिए था हमें। तो देयरफॉर सेफ। तो यहाँ पे तो हमारा सेफ हो गया भाई, सेक्शन 1 सेफ हो गया, मेन प्लेट यहाँ पे फेल नहीं करेगी। अब इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता था, सिंगल नंबर ऑफ मतलब रिवेट्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा है, इससे कम रिवेट कर भी नहीं पाते हम। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अब एट सेक्शन 3 अब मेन प्लेट तो सेफ हो गई, अब कवर प्लेट की चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या मेरी यहाँ पे कवर प्लेट सेफ है। सेक्शन 3 पे ये क्या है,
सेक्शन 3.3, यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स अब बढ़ गए हैं भाई, तो ये भी हो सकता है कि अनसेफ आ जाए, बट स्टिल देखो, चेक फॉर कवर प्लेट्स। तो कवर प्लेट्स के लिए चेक करेंगे अब यहाँ पे हम, तो पीटी कवर, यहाँ पे ऐसे कर लेना, या पीटी ही लिख लेते हैं अभी जस्ट, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कवर प्लेट मैंने लिख दिया तो वो अंडरस्टूड है। तो बी माइनस एन इंटू 5 ग्रॉस इंटू टी कवर, अब यहाँ पे टी कवर आ जाएगा, इंटू एफ टी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो बी क्या है हमारा 200 माइनस कितने नंबर ऑफ रिवेट्स आ रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ रिवेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू डायामीटर, ग्रॉस डाया कितना है 23.5, तो बी माइनस एन इंटू डी इंटू थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स कितनी आ जाएगी, कितनी दे रखी है हमें कवर प्लेट्स की थिकनेस 12, ठीक है 12 mm, तो 12 mm की ये है, 12 mm की ये है हमारी, और 12 mm की ये है, तो दोनों ऐड करके दोनों ही पार्शियली शेयर करेंगे लोड, तो दोनों की थिकनेस ऐड करूंगा यहाँ पे, तो 12 + 12 24 इंटू 150। तो यहाँ से हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है वो देखो कितनी आ रही है, 23.5 इंटू 3, ठीक है, 200 माइनस 129 हो गया ये, इंटू 24 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000, 466.2, ये भी कम आ रही है भाई, 466.2 किलो न्यूटन, ये भी क्या है लेस देन 500 किलो न्यूटन, तो देयरफॉर अनसेफ है, इसको भी क्या करें अब सेफ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब नंबर ऑफ रिवेट्स क्या करूं, घटा दूं, ठीक है। तो अब घटा दूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ रिवेट्स कितने किए थे, 3 किए थे, अब 3 करने के बाद ये अनसेफ आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि 2 करूं तो तब भी अनसेफ आ जाए, तो इसका अब क्या ऑल्टरनेट, या क्या अब मेरे पास ऑप्शन बच गया कि देखो मेरे को 6 नंबर ऑफ रिवेट्स रखने हैं, एक मैं यहाँ कर दूं, ठीक है, और 2 इधर करता हूँ और 3 बीच में करता हूँ अगर, तो 3 2 5 और 1 6 ऐसे हो सकता है, क्लियर। तो अब इसको फिर से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या आप ऐसे कर लो, 2 इधर कर देते हैं, 2 इधर और 1 इधर। चलो पहले हम क्या करें, 2 करके देखते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 3 बीच में दे देते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। ट्रायल 3 हमें अभी पता ही नहीं है कि कैसे आएगा, तो ट्रायल अगर सपोज आप भी कभी करते हो, तो अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन के आगे चल रहे हो तो यही स्टेप्स फॉलो करके चलोगे, तो तब अगर आपको पता है कि कैसे मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है, तो आप उसको ट्रायल को कम कर सकते हो, डायरेक्टली एक नेक्स्ट ट्रायल पे जा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ऐसा देख लेते हैं जिसमें हम सारे ट्रायल्स लगा के देख लेते हैं, ताकि सीख सके हम। आगे क्वेश्चंस आएंगे जो उनके अंदर हम थोड़ा स्मार्टली चूज कर सकते हैं ज्योमेट्री को। तो ट्रायल 3 देखते हैं अब हम। तो ट्रायल नंबर 3, इसके अंदर क्या करते हैं, अब देखो सेक्शन 1.1 पे तो 1 ही रखना है मुझे, वो तो मैं चेक कर चुका हूं, और सेक्शन 3.3 पे मैं क्या कर सकता हूं, 2 3 पे मैंने चेक किया था, अब 2 पे चेक कर लेता हूं। अब यहाँ का एक रिवेट मैंने बीच वाले में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। अगर मैं इस तरह की देना चाहूं तो सिमिलरली इधर भी मुझे ऐसे ही देनी पड़ेगी, सिमिट्री बनानी है मुझे, ठीक है। तो अब ये सेक्शन तो मुझे चेक करने की जरूरत है नहीं, सेक्शन 1.1, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर ऑफ रिवेट्स, इसको मैंने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेक्शन 2 ये 3.3 पे, सेक्शन 3.3 पे अब मैंने एक रिवेट घटा दिया, तो अब इसकी स्ट्रेंथ चेक करता हूं। तो नाउ एट 3.3, तो
टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी हमारी 200 बी माइनस एन, नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं अब यहाँ पे 2 इंटू डायमीटर इसका 23.5 बी माइनस एन इंटू डी इंटू थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स कितनी आ जाएगी 12 + 12 24 इंटू 150। तो यहां से देखो कितनी आ रही है वैल्यू 2 इंटू 23.5 200 माइनस 47 इंटू 24 इंटू 150 डिवाइड बाई 1000 550.8। तो काम बन गया हमारा इसी में ही 550.8 किलो न्यूटन विच इज मोर देन 500 किलो न्यूटन जो हमें रेजिस्ट करवाना था, तो देयरफॉर सेफ। ठीक है भाई। अब यहां पे एक चीज चेक करो भाई, मैंने 3 पे और 1 पे कवर प्लेट और मेन प्लेट को तो सेफ कर लिया, बट अब क्या हो गया बीच में नंबर ऑफ रिवेट्स बढ़ गए। ठीक है, तो अब क्या है, मुझे बीच में भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या सेक्शन 2 पे तो फेल नहीं कर जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सेक्शन 2 पे हमारी कोई भी जो प्लेट है वो फेल कर जाए। वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार टू बी श्योर। ठीक है, क्योंकि 2 सेक्शन पे मुझे पता नहीं है अभी कौन सी प्लेट कितना लोड ले रही है और कौन सी पहले फेल करेगी। ठीक है, तो वो चीज चेक करने के लिए एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एट सेक्शन 2 पे चेक कर लेता हूं एट 2। तो जब हम सेक्शन 2 की बात करेंगे इस अरेंजमेंट में, तो ये जब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो सेफ होने के लिए हम 2 पे भी चेक करते हैं। तो यहाँ की जब मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा तो कैसे आएगी हमारी b माइनस एन इंटू डी 5g इंटू टी। टी यहाँ पे क्या आएगी, जो टी मिनिमम होगी वही फेल करेगी। कवर प्लेट्स तो 24 mm की है, पहले मेन प्लेट ही फेल करेगी क्योंकि वो पतली है। अब मुझे पता नहीं है ना कि कौन सा कितना लोड ले रही होगी, तो यहाँ पे पहले टी मिनिमम लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, इंटू एफ टी प्लस, अब यहाँ पे जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे प्लस जब मैं बात कर रहा हूं तो प्लस यहां से आते आते मेन प्लेट की जो हमारी स्ट्रेंथ थी बेसिकली, यहाँ पे मेन की, यहाँ पे मेन ही लिख देता हूं मैं क्योंकि मेन प्लेट ही हमारी क्या आएगी यहाँ पे वीक आएगी, मतलब क्योंकि उसकी थिकनेस कम है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मेन प्लेट को चेक कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूं तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इस रिवेट ने भी यहाँ पे मतलब अभी हम जो बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि सेक्शन 2 पे ही फेल कर रही है हमारी प्लेट। ठीक है, चेक कर रहा हूं मैं, तो यहां तक अगर फेलियर हो रहा है तो मतलब इस ये जो प्लेट थी इसका इतना मटेरियल जो यहाँ था, इसकी स्ट्रेंथ तो मैंने यहाँ पे ये लिख ली कि भाई यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ इसकी थी, प्लस एक रिवेट भी तो यहाँ पे आ रहा था ना, ये रिवेट जो है हमारा एक एक्स्ट्रा रिवेट जो यहाँ पे आ रहा था, ये भी तो स्ट्रेंथ दे रहा है इसको, प्लेट को मजबूती दे रहा है, क्योंकि वो फेल नहीं कर रही वहां पे, प्लेट वहां पे फेल नहीं कर रही, इसीलिए ये मजबूती दे रहा है इसको। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे फेल कर रही है, तो इसको रिवेट वैल्यू की टर्म्स में भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रिवेट्स यहाँ पे होंगे जो कि इसको स्ट्रेंथ दे रहे होंगे प्लेट के एक्स्ट्रा, ये तो प्लेट की हो गई, प्लस रिवेट भी तो प्रेजेंट है यहाँ पे जो इसको स्ट्रेंथ देगा। ये हमने एरिया यहाँ से माइनस कर दिया, इसकी जगह पे रिवेट भी तो था जो कि इसको स्ट्रेंथ दे रहा होगा, वो रिवेट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कितने नंबर ऑफ रिवेट्स आ रहे हैं यहाँ से, एक, तो प्लस आरवी, एक रिवेट वैल्यू भी यहाँ पे ऐड होगी। अब इसकी स्ट्रेंथ चेक करता हूं यहाँ पे, तो B माइनस बी क्या है 200 माइनस नंबर ऑफ बोल्ट्स या रिवेट्स 3 इंटू 23.5 इंटू 20 इंटू 150 प्लस इसको इंटू 10⁻³ कर देता हूं किलो न्यूटन के लिए, प्लस रिवेट वैल्यू हमारी कितनी कैलकुलेट करी थी भाई हमने 86.74। तो अब यहां पे चेक करो कि कितना हमारा यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है 23.5 इंटू 3 200 माइनस ये हो गया इंटू 20 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000, ये कितना आ रहा है 388.5 प्लस 86.74
475.24। देखो भाई इसके बाद भी फेल हो गया ये, 475.24 किलो न्यूटन, यही है ना? हाँ 475.24 किलो न्यूटन जो हमारी यहाँ पे पीटी आ रही है, ये क्या हो गई? लेस देन 500 किलो न्यूटन है। रिवेट वैल्यू ऐड करने के बाद भी क्या कर गई? ये फेल कर गई यहाँ पे मेन प्लेट, देयरफॉर अनसेफ। ठीक है, अनसेफ हो गई यहाँ पे, तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे फेल कर जाएगी सेकंड पे हमारी। ठीक है, तो हमारी मेन प्लेट फेल कर गई, तो कोई फायदा नहीं है अरेंजमेंट प्रोवाइड करने का, तो क्या करूंगा? चेंज करूंगा। अब चेंज करके अब क्या करूंगा? ट्रायल नंबर 4, मुझे अब सेक्शन 1-1 और 3-3 पे तो कोई चेंज मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि वो अगर चेंज कर दिए तो फिर से स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। तो अब क्या करूंगा यहाँ पे? नेक्स्ट जो ट्रायल होगा हमारा, ट्रायल नंबर 4, वो देखो हम कैसे करेंगे। अब देखिए ट्रायल नंबर 4 में क्या करूंगा? यहाँ पे 1 रखना है मुझे, यहाँ पे 2 रखने हैं कम से कम। ठीक है, तो 3 नंबर ऑफ रिवेट्स तो मेरे फिक्स हो गए। बाकी के जो 3 है मैं ऐसे प्रोवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि ये सेक्शन मेरा ऐसे फेल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन में 3 देता हूं तो अब क्या करूं? एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रिवेट लाइन ऐड कर देता हूं। मतलब ट्रायल नंबर 4 देखो कैसे होगा। सेक्शन 1-1 पे एक रिवेट, और सेक्शन यहां पे 2 रिवेट होंगे कम से कम। तो अब क्या कर सकता हूं? 3 रिवेट ये हो गए, 3 मुझे प्लेस करने हैं। अब 3 को मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिक वे में तो प्लेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अनसिमेट्री मुझे नहीं रखनी, तो मैं क्या कर सकता हूं? 2 नंबर ऑफ रिवेट्स पे सेफ है ये। अगर यहाँ पे 1 कर देता हूं तब भी क्या होगा? ये सेफ हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट्स बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ कम होती है, अगर कम करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो 2 पे सेफ है, मिनिमम तो 2 मुझे चाहिए यहाँ पे, सॉरी मैक्सिमम रिवेट्स मैं यहाँ पे 2 दे सकता हूं। ठीक है, बट मिनिमम 1 भी दे सकता हूं, सिमिट्री बनी रहे। ताकि इसके लिए क्या कर सकता हूं? यहां पे 1 नंबर ऑफ रिवेट रख सकता हूं, अब भी सेफ ही आएगी ये। अब 2 ये बच गए कितने? 4। ठीक है, 2 ये हो गए, 4 बच गए। तो उन चारों को मैं यहाँ पे 2-2 की फॉर्म में प्लेस कर सकता हूं। सिमेट्री बनाने के लिए ही मैंने क्या किया था? इस तरह से प्लेस किए हैं। दूसरा कोई आपके अरेंजमेंट आपके दिमाग में आती है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आपके ये 2 भी और 1 ये डिस्टर्ब भी ना हो और बीच वाले सेटल हो जाए सिमेट्री के साथ में। वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये अरेंजमेंट, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? चेक करूंगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा 1-1 पे और 3-3 पे। यहाँ पे तो मुझे कोई ज़रूरत है नहीं चेक करने की, क्योंकि ये 2 के लिए सेफ है तो 1 के लिए तो होगा ही। इन दोनों सेक्शन में से सपोज मैं किसी एक पे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? ये है 2-2, सेक्शन 2-2। इस पे कर लो या फिर इस पे कर लो, एक ही बात है, सेम आएगा दोनों पे। बल्कि इस पे और भी ज़्यादा सेफ आएगी हमारी मेन प्लेट, क्योंकि इससे पहले 3 रिवेट वैल्यू ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे सिंगल रिवेट वैल्यू है। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं कि यहाँ पे मेरी प्लेट सेफ है या नहीं है। तो अगर यहाँ पे सेफ आ जाती तो सेम अरेंजमेंट में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लियर? तो अब नाउ पीटी क्या रखेंगे हम? वैल्यू पीटी की सेम है, 200 माइनस बी माइनस एन। नंबर ऑफ रिवेट्स कितने आ रहे हैं अब यहाँ पे? 2 इंटू 23.5 इंटू थिकनेस 20 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻³ प्लस रिवेट वैल्यू 86.74। अब इसको चेक करो कितनी आ रही है। 2 इंटू 23.5 200 माइनस 47 इंटू 20 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000 प्लस 86.74 545.74
545.74 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे पीटी की। ये क्या है हमारी, ग्रेटर देन 500 किलो न्यूटन। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारी प्लेट क्या हो गई, सेफ। ये अरेंजमेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारी अरेंजमेंट भी हमने पता कर ली कि इस अरेंजमेंट में मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं रिवेटिंग्स, मतलब रिवेटिंग जो करूँगा वो इस पैटर्न में करूँगा। और नंबर ऑफ रिवेट्स 6 आ गए, तो डिजाइनिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हो आप, देयरफॉर प्रोवाइड रिवेट्स एज पर ट्रायल 4। ठीक है भाई, तो ट्रायल 4 के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है डिजाइनिंग का कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप लोगों को मैंने नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है बेसिकली थोड़े इंक्रीज करके बताए हैं, ताकि आपके दिमाग में एक एक स्टेप जो है वो क्लियर हो जाए आगे के। जो अब जैसे सपोज खुद आप करते हो तो इनमें आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो कम कर सकते हो। मैंने 4 ट्रायल किए हैं, आप 2 में भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 2 ट्रायल तो आप दिखाई देना, ताकि आपको एग्जाम में मार्क्स की कोई दिक्कत ना हो। क्लियर, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ रिवेट्स इन पे अगर मैं रखता हूँ, इन सेक्शंस पे मिनिमम रखना चाहता हूँ, तो इन पे एक एक रख दूँ, बाकी को बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, या ठीक है, इस तरह से हम किसी भी तरह से स्मार्टली इसको अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर हमें पता है कि कहाँ पे क्या फेल कर रहा है तो हम ये कर सकते हैं। उसी के लिए हमने यहाँ पे एक बार पूरा अरेंजमेंट चेक किया था। ठीक है, एक एक ट्रायल करके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।